हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर भारत संबंधों में योगदान के लिए इस वर्ष मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तरुण दास। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर भारत संबंधों में योगदान के लिए इस वर्ष मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो फॉर्मर CII डायरेक्टर है जिनका नाम है तरुण दास। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है तो आंसर क्या होगा, थर्मन षणमुगरत्नम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और USA ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और अमेरिका USA ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण में भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 दोनों में कितनी स्थिर दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.7%। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण में भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 27 दोनों में कितनी स्थिर दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.7%। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है किसका है, वर्ल्ड बैंक का, और जनवरी 2025 एडिशन आया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 में कितनी स्थिर दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो 6.7%। और जो ग्लोबल ग्रोथ है ये आपका एक्सपेक्ट किया गया है 2.7% 2025-26 में। इसके अलावा इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील द 3 लार्जेस्ट EMDE हैव कलेक्टिवली driven approx 60% of annual global growth since the start of the century। अच्छा, यहाँ पे EMDE का मतलब क्या हुआ, EMDE का मतलब हुआ इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। EMDE का मतलब क्या हुआ, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। ब्राज़ील का आपका है 2.2, 2.3, ये आपका है 2025 के लिए, 2025 के लिए और 2026 के लिए। चाइना के लिए कितना बताया गया है, तो 2025 के लिए 4.5 और 2026 के लिए 4, और इंडिया के लिए दोनों ईयर में, दोनों फाइनेंशियल ईयर में 6.7%, 6.7%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए जाने वाले 2025 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों और संगठनों को चुना गया है। तो टोटल 27 है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस था, 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था कौन से नंबर का था, तो ये आपका 18वां था। ये याद रखना है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इस साल की थीम क्या थी, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 27 इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को सही अवार्ड दिया गया इस साल। कौन कौन से देश से है, तो अमेरिका से है, फिजी से है, गुयाना से है, मॉरिशस से है, मोल्दोवा से है, म्यांमार से है, रसिया से है और सऊदी अरब से है। किसने सम्मानित किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आगे वाले PDF में हम लोग लिस्ट देख लेंगे, कंप्लीट है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोफेसर अजय राणे। कौन से देश से इनका संबंध है, ऑस्ट्रेलिया से है। फील्ड कौन सा इनका, कम्युनिटी सर्विस। दूसरे है डॉक्टर मरियालेना जोन फर्नांडिस, ऑस्ट्रिया से इनका संबंध है।
किस फील्ड से? एजुकेशन से। तीसरे है डॉक्टर फिलोमेना अनमोहिनी हैरिस, बारबाडोस से इनका संबंध है, कौन से फील्ड से? मेडिकल साइंस से। स्वामी संयुक्तानंद फिजी से है, किस फील्ड से? कम्युनिटी सर्विस से। सरस्वती विद्या निकेतन कंट्री गुयाना से संबंध है, कम्युनिटी सर्विस आपका फील्ड है। डॉक्टर लेख राज जुनेजा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ही पूछ सकता है आपसे, डॉक्टर लेख राज जुनेजा किस देश से संबंध है? जापान से है, फील्ड कौन सा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रेम कुमार चेक रिपब्लिक, मेडिकल साइंस। इसके अलावा सौख्थेवी चौधरी लाओ से इनका संबंध है, कौन से फील्ड से? बिजनेस से है। मलावी से है कृष्णा सौजानी, किस फील्ड से? बिजनेस से है। तो टोटल 27 नाम है, ठीक है। तो मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके डिटेल देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे आपका रसिया से कौन है? तो हिंदुस्तानी समाज ऑर्गेनाइजेशन कोई, फील्ड कौन सा है? कम्युनिटी सर्विस, हिंदुस्तानी समाज। इसके अलावा सऊदी अरबिया से है डॉक्टर सईद अनवर खुर्शीद, मेडिकल साइंस से है। सिंगापुर से है डॉक्टर मिस्टर अतुल अरविंद तेमुरनिकर, किस फील्ड से? एजुकेशन से है। UAE से कौन है? UAE से है मिस्टर रामकृष्णा शिवा स्वामी अय्यर, किस फील्ड से? बिजनेस से है। USA से कौन है? वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप डिटेल में PDF से देख लेना। USA से है डॉक्टर शरद लखनपाल, मेडिसिन फील्ड है। फिर डॉक्टर शर्मिला फोर्ड कम्युनिटी सर्विस फील्ड है। मिस्टर रवि कुमार एस USA से, किस फील्ड में? बिजनेस IT एंड कंसल्टिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये आपका 5 इस बार जो हुआ है तो 5 थीमेटिक प्लेनरी सेशन था। एक था आपका बियॉन्ड बॉर्डर्स डायस्पोरा यूथ लीडरशिप इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दूसरा आपका है बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर्स स्टोरीज ऑफ माइग्रेंट स्किल, तीसरा आपका है ग्रीन कनेक्शन डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चौथा आपका है डायस्पोरा दिवस सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस नारी शक्ति, पांचवा आपका है डायस्पोरा डायलॉग स्टोरीज ऑफ कल्चर कनेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस। तो ये 5 आपका थीमेटिक प्लेनरी सेशन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? तो INS मुंबई, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ला पेरोस क्या है? एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ला पेरोस आपका मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज है। क्या नाम है आपका इस एक्सरसाइज का? ला पेरोस। कौन सा एडिशन हो रहा है 2025 में? तो ये आपका चौथा एडिशन हो रहा है। अच्छा, इसे लीड कौन कर रहा है? इसे लीड कर रहा है फ्रांस। लीड कौन कर रहा है? तो लीड इसे फ्रांस कर रहा है। भारत की तरफ से INS मुंबई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 8 कंट्री है, इंडिया, US, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड सिंगापुर। जो इसका पहला फेज होगा ला पेरोस एक्सरसाइज का, ये आपका होगा कहाँ पे? ये आपका होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड सुंडा, और जो सेकेंड फेज होगा ये आपका होगा लोम्बोक स्ट्रेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स समर्पित किया? तो मुंबई में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स समर्पित किया? तो मुंबई में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 6 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन हुआ है बिटवीन CSIR एंड 6 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट सच एस IIT बॉम्बे, आई क्रिएट एंड NRDC। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा 2024 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने वाला खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा? अरशद नदीम को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा 2024 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने वाला खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा जी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च किया। वर्ष 2024 के लिए एक विशेष श्रेणी सुपर स्वच्छ लीग शुरू की गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि सुपर स्वच्छ लीग में कितने शहर है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 12। श्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च किया। वर्ष 2024 के लिए एक विशेष श्रेणी सुपर स्वच्छ लीग शुरू की गई है। सुपर स्वच्छ लीग में कितने शहर हैं? तो 12, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आपका ये स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा। कब? कौन से ईयर में? 2016 में। और 2024 के लिए एक स्पेशल कैटेगरी आपका इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग। ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? सुपर स्वच्छ लीग। The cities who have been top 3 in at least 2 years in the last 3 years, यानी 2021 से 2023 तक, there are 12 cities in the super स्वच्छ लीग। कितनी सिटी है? तो 12 शहर है जिसे सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया है। और कंडीशन क्या होना चाहिए? The cities who have been in a top 3 in at least 2 years in the last 3 years, यानी 2021 में हो, 2022 में भी हो, 2023 में भी टॉप 3 में हो, तो उन्हें रखा गया आपका सुपर स्वच्छ लीग में। और कितने शहरों को रखा गया है? 12 शहर को। और वो 12 शहर कौन से हैं? तो अगर वेरी स्मॉल सिटी की बात की जाए, यानी पॉपुलेशन कितना हो, लेस देन 20,000, तो आपका है पंचगनी और पटन। स्मॉल सिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 से लेके 50,000 के बीच में पॉपुलेशन हो, तो वीता और सासवाद। अगर मीडियम सिटी की बात की जाए यानी 50,000 से लेके 3 लाख पॉपुलेशन हो, तो इनमें आपका कौन सा सिटी है? अंबिकापुर, तिरुपति, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। अगर बिग सिटी की बात की जाए इसका मतलब क्या हो? पॉपुलेशन कितना हो? 3 से 10 लाख के बीच में आपका पॉपुलेशन हो, तो इनमें 2 सिटी है, एक नोएडा है और एक आपका चंडीगढ़ है। और अगर मिलियन प्लस सिटी की बात की जाए यानी पॉपुलेशन जो हो मोर देन 10 लाख हो, तो इसमें रखा गया है नवी मुंबई, इंदौर, सूरत। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। टोटल कितने हो गए? 2 तो 4, 3 7, 2 9, 3 12। तो टोटल 12 शहर को रखा गया है। टोटल 12 शहर को रखा गया है किसमें? सुपर स्वच्छ लीग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस परेड के लिए अतिथि चीफ गेस्ट कौन बनने वाले हैं? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस परेड के लिए चीफ गेस्ट कौन बनने वाले हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत के किस शहर में 5वां वाणिज्य दूतावास खोला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु में। हाल ही में अमेरिका ने भारत के किस शहर में 5वां वाणिज्य दूतावास खोला है? तो बेंगलुरु में। इससे पहले कौन कौन से शहर में है? तो आपका कोलकाता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में और मुंबई में है। और 5वां आपका कहाँ पे खुला है? आपका बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुषों और महिलाओं में खो खो विश्व कप के उद्घाटन संस्करण का विजेता कौन है? तो अभी हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप का पहला एडिशन हुआ है इस बार 2025 में। और कहाँ पे हुआ? तो भारत में हुआ। जो पहला एडिशन हुआ इस बार शुरू ही हुआ है, भारत में हुआ है। भारत में कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। और पुरुष और महिला दोनों में विजेता कौन रहा है? तो दोनों में भारत रहा है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब भारत ने हराया किसे दोनों में? तो भारत ने हराया नेपाल को। अगर पुरुषों की बात करें फाइनल मैच की, तो बेस्ट अटैकर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया है? तो सुयास गरगटे इंडिया के हैं। और बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच रोहित वर्मा जो कि नेपाल से है। बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच रोहित वर्मा नेपाल से है। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया है? मेहुल जो कि भारत से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में एक नया ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है, तो इसका नाम है बैंकनेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार ने हाल ही में एक नया ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है तो
बैंक नेट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? और नाहत सिंह ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? और नाहत सिंह ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। इसके अलावा अभी हाल ही में सेकंड मीटिंग हुआ था IWDC का। इसका मतलब क्या हुआ? इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल का। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो IWAI के द्वारा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि नोडल एजेंसी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसमें अनाउंस हुआ कि investment of more than rupees 50,000 crore in the next 5 years and a series of new initiatives across 21 inland waterways states were announced worth more than rupees 1400 crore on the occasion। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 2 वर्षों में भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 3 बिलियन USD। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 2 वर्षों में भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 3 बिलियन USD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2025 में जोरान मिलानोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? री इलेक्ट हुए हैं? तो ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जनवरी 2025 में जोरान मिलानोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो क्रोएशिया, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का NSO अनुमान क्या है? हालांकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। NSO ने अभी हाल ही में जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अभी हाल ही में जारी किया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ GDP फॉर 2024-25। तो इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? 6.4%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले विस्तार का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। विस्तार का मतलब क्या हुआ? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। और इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम। तो ये ऑब्जेक्टिव या एम याद आपको रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए फरल सखी नामक पहल किसने शुरू की है? तो मीरा भायंदर नगर निगम ने, शॉर्ट में से बोलते हैं MBMC ने। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए फरल सखी नामक पहल किसने शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मीरा भायंदर नगर निगम ने। किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, WEP शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि किसका है? आपका नीति आयोग का है। और जो फरल सखी पहल है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय नामक 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसने बनाए हैं? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि आपका आत्मनिर्भर भारत के तहत है। आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय नामक 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसने बनाए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, टेलीग्राम पे आपको जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 का पूरा संकलन मिल जाएगा।